थर्ड हमारे पास होता है ट्रीटमेंट ऑप्शन रूट कैनाल का, जिसमें हम दांत की जड़ों को डेड कर देते हैं और फिर उसके ऊपर खौल चढ़ा देते हैं। उसके नुकसानात ये हैं कि आपको जो है जहाँ पे हड्डी है आपकी, वो लगने की वजह से थोड़ी सी हड्डी वहां से बोन लॉस होना शुरू हो जाती है, हड्डी नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। कि अगर आपने एक दफा ब्रिज लगवाया है और आपने उसकी ख्याल नहीं रखा उसका, तो जरूरी नहीं है कि दोबारा भी ट्रीटमेंट ऑप्शन में आपका वहां पे ब्रिज ही लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैं हूं नौमान सादिक और आप देख रहे हैं STN न्यूज़ पर ओपन फोरम। और आज ओपन फोरम में हमने उसी सिलसिले को जारी रखा। पिछले दिनों जो आपने प्रोग्राम हमारा देखा डेंटिस्ट्री के हवाले से, डॉक्टर साहबा के साथ हमने STN पे प्रोग्राम नशर किया, जिसे आप लोगों ने व्यूज़ ने बहुत पसंद किया। अव्वलन आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों और आपके साथ का बहुत शुक्रिया। और बहुत से दोस्तों ने मज़ीद कुछ सवालात हमें भेजे थे और डॉक्टर साहबा चूँकि अभी पाकिस्तान में मौजूद हैं 1-2 रोज़ तक, इसलिए हमने उनसे दोबारा रिक्वेस्ट की और हमने चाहा कि हम जितने सवालात मज़ीद मुमकिन हो सकें जो दांतों के मसाइल के हवाले से, डेंटिस्ट्री के प्रॉब्लम्स जो हैं, उस हवाले से हम अपनी गुफ्तगू को जितना मज़ीद बढ़ा सकें और उनकी यहाँ की जो दस्तयाबी है पाकिस्तान में और STN न्यूज़ पर बिलखसूस हम उसे फ्रूटफुल बना सकें। हमारे साथ मौजूद हैं इंग्लैंड की बहुत मारूफ डेंटल सर्जन है, पाकिस्तान में बहुत अच्छा प्रैक्टिस करती रही, जिस तरह आप पहले भी हम आपको इंट्रो दे चुके हैं। डॉक्टर हिरा नायाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अवलन बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने दोबारा हमें ज्वाइन किया और हमारी रिक्वेस्ट पे आप तशरीफ लाई। वही जो हमारे मसाइल और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह हमारे व्यूअर्स ने बहुत पसंद किया और अवेयरनेस के हवाले से जो आपने डिजीजेस बताई और उनकी जो केयर जो ट्रीटमेंट बताई, तो उस हवाले से कुछ हमारे यहाँ कमेंट्स में और ईमेल से और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस मिले, इसमें कुछ सवालात थे, तो हमने चाहा कि वो आपसे पूछ लें। डॉक्टर साहब, सवाल जो है सबसे पहले और सबसे अहम सवाल है वो ये है कि जो अगर दांतों में कीड़ा लग गया, अच्छा उसका एक तो हल होता है ना कि अमूमन ये कहा जाता है कि इसकी एक्सट्रैक्शन करवा ली जाए, दांत निकलवा लिया जाए, लेकिन क्या दांतों में कीड़ा लगने के बाद उसे ट्रीटमेंट से बेहतर ठीक किया जा सकता है या आप किस हद तक जाते हैं ट्रीटमेंट में? उसके बारे में अगर प्लीज कुछ बताइए। पहले तो बहुत शुक्रिया नुमान साहब कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और जिसके थ्रू जो है मैं लोगों तक डेंटल अवेयरनेस दे सकती हूँ। अब आपका क्वेश्चन ये था कि अगर डेंटल केरीज लग गई हैं, दांतों में कीड़ा लग गया है, तो हम उसको क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं कि जिससे हम उसको मजीद कीड़े को बढ़ने से बचा सकें। सबसे पहले तो ये कि पहले तो आप उसकी प्रिवेंशन करें, प्रिवेंटिव केयर करें, यानी कि एहतियात करें कि दांतों की सफाई का ख्याल रखें और कोशिश करें कि दांतों को हर 6 से 12 महीने के बाद आप रेगुलर चेकअप करवाएं, ताकि अगर कोई चीज हो गई है तो आप उसको वहीं पे ही रोक लें। ये आपका क्या है कि पैसे भी बचेंगे और आपके दांत भी बच जाएंगे इस चीज से। लेकिन अगर दांतों में कैविटी लग गई है और बिल्कुल अभी स्टार्टिंग में है, तो सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है फ्लोराइड एप्लीकेशन का। अच्छा। आप समझ लें कि एक जेल होता है या टूथपेस्ट होता है, उसको दांतों पर लगा दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। दूसरा स्टेप हमारे पास ये आता है कि फिलिंग का, ठीक है, अगर ज्यादा डीप हो गया। फिलिंग के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है पल्प कैप का। वो ये होता है कि रूट कैनाल और फिलिंग के बीच की चीज है, उसमें थोड़ा सा डीप 2 लेयर्स की फिलिंग कर दी जाती है, आप समझे। थर्ड हमारे पास होता है ट्रीटमेंट ऑप्शन रूट कैनाल का, जिसमें हम दांत की जड़ों को डेड कर देते हैं और फिर उसके ऊपर खौल चढ़ा देते हैं, ठीक है। और चौथा हमारे पास ऑप्शन होता है, फिर अगर यानी कि आपने सब कुछ, अगर आपके बहुत ज्यादा केरीज जो है वो कीड़ा दांतों में नीचे जड़ों तक चला गया है या दांत टूट चुके हैं या दांत जो है वो बहुत ज्यादा हिल रहा है कि अब उसको बचाना मुश्किल है, इस तरह की किसी भी कंडीशन में, या बहुत ज्यादा रेशा है, तो उस कंडीशन में जो दांत को निकालना फिर बहुत जरूरी होता है। तो फिर आखिरी ऑप्शन है हमारे पास एक्सट्रैक्शन का। अच्छा, उसके बाद मतलब एक्सट्रैक्शन जरूरी हो जाती है दांत में। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अमूमन हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में बिलखुसूस और छोटे शहरों में तो ज्यादा मसाइल होते हैं, जिस तरह ये अमूमन लोग सेल्फ मेडिकेशन की ज़ैल में आता है कि थोड़ी सी बीपी लो हुआ या कुछ तबीयत खराब हुई, वीकनेस महसूस हुई, तो खुद ही से उसको जाके कहना कि जी ड्रिप लगवा लें, जी हम ड्रिप लगवा लेते हैं। अच्छा, जो डेंटिस्ट्री के भी इस तरह के पेशेंट्स होते हैं कि जिनको दांत में शदीद दर्द हुआ और वो जाके डॉक्टर को या किसी भी आम जो DTS होते हैं, जो डेंटल टेक्नीशियंस होते हैं, उनके पास जाके कहते हैं जी हमारा दांत निकाल दें आप। तो ये क्या वाकई ये ठीक होता है, ये दुरुस्त है, इस तरह कर लेना चाहिए?
अच्छा, ऐसे है कि सबसे पहले तो ये कि आपने सेल्फ ट्रीटमेंट नहीं करना, कोई भी घर पर कुछ लोग होम रेमेडीज, आप फॉर द टाइम बीइंग आप होम रेमेडीज करते हो या जो इफेक्टिव हैं या किसी डेंटिस्ट ने आपको बताई है प्रॉपरली वो आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि आपने जैसे बताया तो ऐसे मेरे प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि पेशेंट आते हैं और पेशेंट कहते हैं हमें दर्द है, बस अब आप डॉक्टर साहब हमारा दांत निकाल दें, हम इसको नहीं बचाना चाहते। तो ये बहुत ही गलत चीज है कि अगर उसका कोई और ट्रीटमेंट हो सकता है, यानी कि जैसे अभी जो मैंने आपको सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए हैं, डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर उसका एक्सरे करेंगे या उसको क्लिनिकली देखेंगे, फिर वो बताएंगे कि क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। अगर तो दांत बच सकता है तो उसको बचाना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कोई भी चीज जो ओरिजिनल है उसकी रिप्लेसमेंट कोई भी उस तरह की नहीं है, तो ओरिजिनल चीज की तरह की तो कोई चीज नहीं हो सकती ना, उसका तो कोई नेमल बदल नहीं है। तो कोशिश करें कि अगर वो बच सकता है तो पहली और लास्ट आपकी प्रायोरिटी उसको बचाने की होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको डॉक्टर कह देते हैं कि अब ये नहीं बच सकता या इसका लास्ट ट्रीटमेंट एक्सट्रैक्शन ही है, तो फिर आपको एक्सट्रैक्शन की तरफ जाना ऑप्शन है। जी, फिर मतलब है कि दांत निकलवाया जा सकता जी है। बिल्कुल। बड़ों में और बच्चों में जो एक्सट्रैक्शन होती है, ये जो दांत निकालने का अमल होता है, ये एक जैसा ही होता है या इसमें कुछ फर्क होता है? अच्छा, ऐसे है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों में अगर दांतों में बहुत सारे कैविटी हो गए, पहले तो बच्चों का भी इसी तरह होता है, लेकिन उनका थोड़ा सा सिलेक्टिव होता है कि फ्लोराइड एप्लीकेशन कर दी, फिलिंग कर दी और फिर रूट कैनाल कुछ सिलेक्टिव केसेस में, वरना फिर ऑप्शन होता है दांत निकलने का। तो अगर बच्चों के दांतों में कीड़ा लग गया है और अब वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब आपको दांत निकालना ही पड़ रहा है मजबूरी, तो आप तब तक उसकी एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते जब तक आपका नीचे का डॉक्टर यानी कि आपको बताएगा कि परमानेंट दांत नहीं आ गया। परमानेंट दांत अगर वहां पे आ गया, उस सूरत में आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक्सट्रैक्शन वहां पे कोशिश करें, अवॉइड करें। अगर आप नीचे दूध परमानेंट दांत नहीं आया और आप दूध का दांत टाइम से पहले निकाल देते हैं, तो क्या होगा कि उसको जो नीचे वाला दांत है उसको निकलने के लिए जगह नहीं मिलेगी। दांत, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि दांत अपनी जगह से मूव करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। दांत अपनी जगह से मूव करते हैं, तो अगर दांत अंदर की तरफ मूव कर जाएंगे तो नीचे से दांत को निकलने की जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही। जिसकी वजह से वो टेढ़े मेढ़े दांत आना और फिर जो है वो ज्यादा मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको बहुत जरूरी है एक्सट्रैक्शन करवाना, मतलब आप नहीं अभी वेट कर सकते, फिर आपका डेंटिस्ट आपको स्पेस मेंटेनर्स रिकमेंड करता है, वो लग जाते हैं मेटल के स्पेस मेंटेनर, ताकि जब तक वो परमानेंट दांत आएगा और निकलेगा तब तक वो स्पेस मेंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर आपका रिमूव कर देता है। तो इस तरह आपको उसको प्लान करके एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है बच्चों में। उसकी एक बाकायदा वो सेशंस होते हैं। जी। तो अच्छा, ये जो अगर दांत 1% मतलब निकल गया, जी, एक्सट्रैक्शन हो गई, किसी बंदे ने दांत निकलवा लिया, तो उसकी जगह पे ये जो दूसरा जो आर्टिफिशियल दांत है, ये लगवाना जरूरी होता है या चाहे तो छोड़ भी दें उसको उसी हालत में? अच्छा, अगर पहले तो ये कि कोशिश करें आप अपने दांत को बचा लें, ना निकलवाने की जरूरत पड़े। अगर अब आपको ये आ ही गई है, सिचुएशन आ ही गई है कि दांतों की एक्सट्रैक्शन मस्ट है, और तो फिर ये है कि अगर आप नहीं निकलवाते, यानी कि दांत आपका फ्रैक्चर हो गया है या दांत में आपके रेशा है, इन्फेक्शन है, और आप दांत नहीं निकलवाते कि मैंने तो इस दांत को बचाना है और वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो उस सूरत में वो आपके लिए ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो आपका रेशा जो है आपकी हड्डी में और मसूड़ों में और बाकी चीजों के साथ साथ आपके खून में जाता है। वो इन्फेक्शन जो है वो आपके खून के थ्रू आपके दिल में और आपके बाकी ऑर्गन्स में जाता है, जो कि आपकी बाकी बॉडी पे के लिए जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आपको यह है कि अगर एक्सट्रैक्शन की जरूरत पड़ गई है, आप एक्सट्रैक्शन करवाएं। एक्सट्रैक्शन करवाने के बाद उसकी रिप्लेसमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। 3 से 6 महीने के बाद जब आपकी हड्डी वहां पे भर जाती है, जब आपका जख्म भर जाता है, डॉक्टर आपको बताते हैं, फिर आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट प्लान्स और डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं आपके पास रिप्लेसमेंट के, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है हमारे पास डेंचर का, उतरने चढ़ने वाला दांत भी जिसे कहते हैं। अगर उसका ये होता है कि अगर आप वो लगवा लेते हैं तो उसके कुछ हर ऑप्शन के कुछ फायदे और नुकसान आते हैं। अब अगर आप उतरने चढ़ने वाले दांत लगवा लेते हैं तो उसका फायदा ये है कि वो सस्ता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, प्लस वो इजी टू यूज है कि आपने उसको रिमूव करना है और आपने उसको रात को सिर्फ पानी में उसको भिगो के सो जाना है और दिन में आपने उसको लगा लेना है। उसके नुकसानात ये हैं कि आपको जो है जहाँ पे हड्डी है आपकी, वो लगने की वजह से थोड़ी सी हड्डी वहां से बोन लॉस होना शुरू हो जाती है, हड्डी नीचे की तरफ जाना शुरू हो जाती है। अच्छा। अब इसका ये है कि जो रिप्लेसमेंट ऑप्शंस है ना, इसमें हम 2-3 किस्म के रिप्लेसमेंट ऑप्शंस है हमारे पास। एक ऑप्शन आ जाता है डेंचर का, जिसे हम उतरने चढ़ने वाले दांत कहते हैं। दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पास ब्रिज का, जो कि 2 दांतों को आगे पीछे वाले ट्रिम करके आपको 3 दांत या 3 से ज्यादा यूनिट का होता है तो उसको ब्रिज बोलते हैं जी। और अगर सिंगल होता है तो उसको क्राउन कहते हैं। तो वो जो है वो फिर ब्रिज लगा देते हैं, वो रिप्लेसमेंट हो जाती है।
अगर जो है, और लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास इम्प्लांट का। हड्डी में ड्रिल करके एक स्क्रू नट की तरह पेच होता है जिसको लगा दिया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर हीलिंग होने के बाद उसके ऊपर दांत लगा दिया जाता है। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन ये होता है। अब जो हमारे पास पहला ऑप्शन होता है डेंचर का, उसके कुछ फायदे, हर सब ऑप्शंस के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान आते हैं। अगर आप डेंचर की तरफ जाते हैं, उतरने चढ़ने वाले दांत की तरफ, तो वो पहला ऑप्शन, उसका ये फायदा है कि वो इजी टू यूज है, आप उसको खुद ही उतार सकते हैं, खुद ही पहन सकते हैं। आपने रात को उसको पानी में भिगो देना है और दिन में आपने उसको उतार देना है। उसका दूसरा फायदा ये है कि वो सस्ता है, चीप है, थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, उतना महंगा नहीं है जितने बाकी ऑप्शन है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। उसका एक नुकसान ये है कि वो आपकी जो बोन है ना, जहां पे आपका दांत निकला हुआ है, वो उसको थोड़ा सा बोन लॉस करना शुरू कर देती है, यानी आपकी हड्डी वहां पे उस प्रेशर की वजह से थोड़ा नीचे जाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक अच्छा नहीं है। प्लस दूसरा, अगर वो किसी प्रॉपर डेंटिस्ट ने नहीं लगाया, कोई भी जैसे आजकल अताई होते हैं, कोएक्स होते हैं, इनमें से किसी ने लगाया, तो वो क्या करते हैं, वो उसको ना फिक्स कर देते हैं आपके मसूड़ों के साथ, जो कि बाद में ओरल कैंसर कॉज करता है वहां पे। अच्छा। जी, एक ये हो गया ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास ब्रिज का। ब्रिज ये होता है कि अगर आपका एक दांत मिसिंग है, तो वो आपके आगे और पीछे वाले दांतों को थोड़ा थोड़ा ट्रिम करेंगे और उसके ऊपर खौल चढ़ा देंगे 3 यूनिट का। 3 या 3 से ज्यादा दांतों को जो होता है उसको हम ब्रिज बोलते हैं। ब्रिज के फायदे ये हैं कि वो फिक्स्ड होता है, आपको बार बार उतारना चढ़ाना नहीं पड़ता। प्लस एस्थेटिकली अगर सामने के दांत है तो वो खूबसूरती में भी अच्छा लगता है। अगर उसके नुकसानात ये हैं कि अगर आप उसको ब्रिज को अच्छे से नहीं रखते, यानी कि अगर डॉक्टर की कोई गलती है या पेशेंट की केयर में कोई गलती है, तो उसकी वजह से वो फेल भी हो सकता है वहां पे, यानी कि इन्फेक्शन भी आपको कॉज हो सकता है और आपको वो रिमूव करवा के दोबारा भी लगवाना पड़ सकता है। उसका दूसरा बड़ा नुकसान ये है कि आपके आगे और पीछे वाले जो सही हेल्दी दांत हैं उनको ट्रिम करना पड़ सकता है। अच्छा। यानी कि उसको ट्रिम करके हम ऊपर चढ़ाते हैं ना, तो एक अच्छी चीज नहीं है, आपके साथ वाले हेल्दी दांतों को भी वो इफेक्ट कर रहे हैं। उनको भी साथ में कटिंग करनी पड़ेगी। हाँ जी, उनकी भी कटिंग करनी पड़ती है, बिल्कुल जी। और उसके बाद थर्ड ऑप्शन हमारे पास आता है डेंटल इम्प्लांट का। जो डेंटल इम्प्लांट है वो हड्डी के अंदर, पहले तो पेशेंट की हिस्ट्री लेके सारा चेक करके, अगर पेशेंट की बोन इतनी अच्छी है प्लस सारे ब्लड टेस्ट उसके क्लियर हैं, लग सकता है इम्प्लांट, तो फिर हम इम्प्लांट के ऑप्शन की तरफ जाते हैं। और उसमें ये होता है कि हड्डी को ड्रिल करके उसके अंदर नट लगा दिया जाता है। फिर वो डॉक्टर आपको बताते हैं कि 1-1.5 महीने की हीलिंग के बाद उसके ऊपर वो दांत लगा देते हैं। ये सबसे बेस्ट, सबसे आइडियल रिप्लेसमेंट है, फॉर लाइफ टाइम है। अगर आप इसको अच्छे से, डॉक्टर के भी सही कॉम्पिटेंट है और पेशेंट ने भी सही केयर किया, तो ये फॉर लाइफ टाइम है। प्लस आपको ये है कि ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है ज्यादा, जिसकी वजह से लोग ज्यादातर इम्प्लांट की तरफ नहीं जाते। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब दांत अगर लगवा लिया, मतलब किसी भी ब्रिज की शक्ल में या डेंचर की शक्ल में, जिस भी शक्ल में, तो इसकी जो केयर है दांत नया लगवाने की बाद, इसकी केयर करना जरूरी होती है या ये कोई लाइफ टाइम होता है या इसको चेंज करवाना पड़ता है? इसके बारे में काइंडली थोड़ा बताइए। जी, ऐसा है कि अगर आपकी रिप्लेसमेंट हो गई है, तो फिर ओरिजिनल चीज की तरह, जो मैं बार बार आपको कहती हूँ कि ओरिजिनल चीज जैसी तो कोई चीज नहीं है, उसके आपको ऑफ कोर्स डबल केयर करनी पड़ती है। आपको ये है कि ब्रश जो है आपने वो मस्ट है अच्छे से, क्योंकि अगर आपने जो डेंचर है वो तो आप रात को उतार के पानी में भिगो देते हैं, उसकी सफाई हो जाती है, लेकिन जो इम्प्लांट है या ब्रिज है जो आपकी मसूड़ों के साथ फिक्स्ड है, वो आसपास उसके साइड पे जो दांत हैं आपके अपने हैं, उनके दरमियान में, या वो जो ब्रिज या जो है वो इम्प्लांट लगा हुआ है उनकी साइड पे अगर खाने के जर्रे जमते जाएंगे, तो वो आपकी हड्डी भी नीचे जाना शुरू हो जाएगी। आपके जो है उस क्राउन या ब्रिज या इम्प्लांट जो भी लगा उसके आसपास से स्मेल भी आने लग जाएगी, आपको फील होने लग जाएगा। प्लस वहां पे इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगी, रेशा शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो फेल भी हो सकता है, यानी कि वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आपको दोबारा उसको उतरवा के, और जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक दफा ब्रिज लगवाया है और आपने उसकी ख्याल नहीं रखा उसका, तो जरूरी नहीं है कि दोबारा भी ट्रीटमेंट ऑप्शन में आपका वहां पे ब्रिज ही लग जाएगा। हो सकता है कि आपकी हड्डी इतनी नीचे चली गई है या आपने केयर नहीं किया, आपके साथ वाले दांत भी खराब हो गए और कोई सपोर्ट नहीं मिल रही, तो फिर आपका सिर्फ ऑप्शन उतरने चढ़ने वाला दांत बच जाता है। तो कोशिश करें कि अगर पहले तो ये कोशिश करें कि एक्सट्रैक्शन तक नौबत ही ना आए। अगर आपने एक्सट्रैक्शन करवा ही ली है किसी वजह से और आप रिप्लेसमेंट नहीं करवाते, तो उसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि अगर आगे पीछे वाले दांत हैं, आपने एक एक्सट्रैक्शन करवा ली है और आप रिप्लेसमेंट नहीं करवाते, तो दांत जो है आगे और पीछे वाला वो एक दूसरे की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएंगे,
स्पेस वहां पे रिप्लेसमेंट, कुछ अरसे बाद वहां पे रिप्लेसमेंट की ऑप्शन ही खत्म हो जाएगी आपके पास जी। या अगर आपने नीचे का दांत निकलवाया तो ऊपर का दांत नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, या नीचे का दांत ऊपर की तरफ ज्यादा, यानी कि दांतों को जिस तरफ स्पेस मिलती है वो उस तरफ मूव करना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। दांत सिर्फ जो है वो सिर्फ खूबसूरती में ही नहीं इस्तेमाल होते हैं, मतलब सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, ये हमारी जो आवाज है हम बोल रहे हैं उसमें भी हेल्प करते हैं, बोलने में भी, प्लस हमारे खाने में पिछले वाले दांत, आगे वाले दांत खूबसूरती के लिए। तो इसलिए दांतों का बहुत जरूरी है कि उनकी रिप्लेसमेंट अगर एक्सट्रैक्शन हो गए तो टाइमली करवा लें, ताकि जो है वो आपकी एस्थेटिक्स भी बाकी रहे, खूबसूरती भी बाकी रहे, प्लस बाकी चीजें भी इफेक्ट ना हो, खाने पीने में भी मसला ना हो। और वैसे तो ये है कि जितना आपको, आप अगर 6 से 12 महीने के बाद आपको जो भी आपका डेंटिस्ट कहता है, आपको रिकमेंडेड है, आप अपना डेंटल विजिट करवाएं, अपना चेकअप करवाएं, जिसकी वजह से आपका जो भी ट्रीटमेंट होने वाला है वो अर्ली स्टेजेस में हो जाए, आपके अपने दांत भी बच जाएं, आपके अपने पैसे भी बच जाएं, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाए, प्लस आपकी अपनी सेहत भी बच जाए। क्योंकि जिस तरह आप अपने आप को खूबसूरती से तैयार करके बाहर निकलते हैं, लड़कियां मेकअप करती हैं या लड़के अपने आप को अच्छे कपड़े पहन के सारा कुछ तैयार होकर, इसी तरह जरूरी है कि आप अपनी अंदर की हेल्थ को भी उसी तरह से खूबसूरती से उसको सेट करके रखें, अपने दांतों की सफाई का ख्याल रखें, क्योंकि अगर ये सिर्फ और सिर्फ आपको ये बाहर दिखाने के लिए नहीं है खूबसूरती, आपके अपनी ओवरऑल हेल्थ पे भी इफेक्ट करते हैं, आपके अपने ऑर्गन्स भी इससे इफेक्ट होते हैं अगर आप अपनी हेल्थ, ओरल हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये लास्ट में ये चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बताएं कि जो दांतों के जो मसाइल होते हैं, किसी भी किस्म की जो भी डिजीजेज हैं, कुछ भी करो, चाहे कॉस्मेटिक ही क्यों ना हो, जो ये हमारे जो स्केलिंग की जाती है या जो सारा, ये बाकायदा जो डेंटल सर्जन्स होते हैं, जो डेंटिस्ट्स होते हैं, उनके पास जाना चाहिए, ना कि ये जो अताई या जो क्वैक्स होते हैं, इनके पास अमूमन लोग चले जाते हैं सिर्फ पैसा बचाने के लिए। तो ये किस हद तक नुकसानदेह होगा, आप बताएंगे? जी बिल्कुल, अगर आप अपने सिर्फ पैसे बचाने के लिए वक्ती तौर पे क्वैक्स के पास चले जाते हैं और आप डेंटिस्ट को प्रेफर नहीं करते हैं, या आप कहते हैं कि जी ये डॉक्टर बहुत महंगा है, तो उस टाइम के लिए तो आप पैसे बचा लेंगे अपने, लेकिन जो वहां से आप डिजीजेस बाकी, क्योंकि वहां पे क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल कोई नहीं है, यानी कि आपके इंस्ट्रूमेंट्स पता नहीं स्टेरिलाइज्ड हैं कि नहीं, सफाई सुथराई उस तरह से है कि नहीं, आप वैसे भी बीमारियां लेके आएंगे। प्लस मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो क्या करते हैं, वो जो उतरने चढ़ने वाला एक्रिलिक का डेंचर होता है उसको वो गम के साथ, ग्लू के साथ, एक्रिलिक के साथ फिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में मुंह में कैंसर कॉज हो जाता है। तो आप थोड़े से पैसे बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को रिस्क में डाल रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़े से पैसे मत बचाएं। अगर आपने वही पैसे बचाने हैं तो वो आप रेगुलरली 6 महीने बाद या 12 महीने बाद, यानी 1 साल बाद अपने डेंटिस्ट को चेकअप करवाएं। वो आपका अर्ली डायग्नोसिस करके वक्त मतलब टाइम से पहले आपका डायग्नोस करें, आपका जो ट्रीटमेंट होने वाला है वो करें, आपके पैसे भी बच जाएंगे, प्लस आपकी हेल्थ भी बच जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी तशरीफ आवरी का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया, आपका ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। और मोअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और आपको हमारा आज का ये सेगमेंट किस तरह का लगा, डॉक्टर साहबा के मशवरे किस तरह के लगे, इसका इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अपनी मोहब्बतों भरे कमेंट्स और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया कीजिए, और वो हमें मुसलसल मिलती भी रहती हैं, लेकिन हम मज़ीद चाहते हैं कि उनको मज़ीद मल्टीप्लाई करके हम तक पहुँचाइए। और हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट भी की है कि ये अब चूंकि इंग्लैंड जा रही हैं, लेकिन हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हम इनको किसी भी तरीके से हम अपने इस डेंटिस्ट्री के जो सेगमेंट को जारी रखेंगे, चाहे वो इसमें वो सोलो हमें ऑनलाइन अवेलेबल हो, कोई भी सूरत हो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये एसटीएन के साथ जुड़ी रहें ताकि हमारे व्यूअर्स तक ये मुफीद मशवरे और ये एक कार खैर है, ये मोहब्बतें और खैर बांटने का सिलसिला जो है वो जारी रहे। आप भी इस कार खैर में ज़रूर शामिल होइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत सी मोहब्बतें, बहुत सी आसानियाँ, खुशबू और मुस्कुराहटें तकसीम कीजिएगा। नौमान सादिक को ओपन फोरम से इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।